नमस्कार, जय माता दी। हम बहुत पूजा करते हैं, लेकिन उस पूजा का हमें फल क्यों नहीं मिलता है? हम दिन और रात पूजा करते हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में? आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे पास जितना छोटा सा ज्ञान है, क्योंकि मैं भगवान का एक बहुत छोटा सा दास हूँ, तो मेरे पास जो ज्ञान है वो भी बहुत छोटा सा है। तो उसी ज्ञान में से मैं कुछ ज्ञान की बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि इतनी पूजा करने के बाद भी हमें हमारी पूजा का पूरा फल क्यों नहीं मिलता है। सबसे पहला कारण होता है हमारे घर के कुल देवता और कुल देवी। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनके कुल देवता कौन है और उनकी कुल देवी कौन है। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप अपने गांव की किसी बुजुर्ग महिला से या आदमी से ये पता करें, अगर आपको नहीं पता है, कि आपके कुल देवता या कुल देवी कौन है। और अगर आपको पता है कि आपके कुल देवी या कुल देवता कौन है, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ करके एक विनम्र निवेदन है कि आप साल में कम से कम एक बार, अगर हो सके तो एक से ज्यादा बार भी, लेकिन कम से कम साल में एक बार आप अपने कुल देवी के मंदिर में या फिर कुल देवता के मंदिर में मत्था टेक करके आए, यानी सिर झुका करके प्रणाम करके आए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। हम लोग कई सालों तक अपने कुल देवी या कुल देवता के मंदिर में जाते ही नहीं है। उसका नतीजा ये होता है कि हम कितनी भी पूजा कर लें, उसका असर हमें दिखाई ही नहीं देता। हर जगह हमें अकेलापन सा महसूस होता है, लगता है जैसे भगवान हमसे नाराज हो गए हैं, क्योंकि हम अपने कुल देवी या कुल देवता को भूल चुके हैं। हम उनके यहाँ पर मत्था टेकने साल तो छोड़िए 10 साल में भी नहीं जाते हैं। क्या पता कई लोग जाते हैं, मैं उनसे ये सब नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो साल में एक बार भी मत्था टेकने अपने कुल देवी या कुल देवता के यहाँ पर नहीं जाते हैं। अगर आप अपने कुल देवी या कुल देवता को खुश नहीं रखेंगे, तो फिर आप चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लें, अनुष्ठान कर लें, यज्ञ कर लें, हवन कर लें, वो सब बेकार है। उसका कोई भी असर आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। नंबर 2, कई लोग कुल देवी या कुल देवता के मंदिर तो जाते हैं, मत्था भी टेक के आते हैं साल में एक बार या उससे ज्यादा बार, लेकिन बस वो वहां पर प्रसाद चढ़ा करके आ जाते हैं, जैसे कि रेवड़ी या बूंदी या फिर कुछ और। अब कई सारे कुल देवी देवताओं पर तो रेवड़ी या बूंदी या मिश्री यही सब चढ़ता है, बट कई सारे कुल देवी देवता ऐसे होते हैं जिनके लिए एक अलग से खाना बनता है। तो वो अलग से खाना क्या बनता है, वो अलग से भोग कौन सा बनता है, ये आपको आपके गांव के बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग आदमी ही बता सकते हैं। तो आप उन लोगों से ये पता करें कि आपके जो कुल देवी या कुल देवता है उनको कौन सा भोग पसंद है। आपकी सासू माँ या आपके ससुर या आपके माता पिता या आपके दादा परदादा कौन सा भोग आपके कुल देवी या कुल देवता को लगाते थे, आप वो भोग भी साल में एक बार कम से कम उनको जाकर के उनके मंदिर में लगा करके आए। फिर आप असर देखिएगा, आपके सारे काम भी बनेंगे और आपकी पूजा भी आपको लगने लगेगी। ये मेरे 2 कारण थे। अब मैं तीसरा कारण आपको बताता हूँ, पूजा ना लगने का। तीसरा कारण होता है घर में भूत प्रेत जैसी व्याधा। अब भूत प्रेत जैसी व्याधा कभी कभी तो हमें दिखाई देती है, जैसे कि किसी के शरीर पर किसी भूत प्रेत का आना, तो घर वालों को पता चल जाता है कि हाँ भाई घर में भूत प्रेत की दिक्कत है। लेकिन हर घर के अंदर भूत प्रेत शरीर पर किसी के नहीं आते। कभी कभी घर वालों को 10-20 साल तक पता ही नहीं चलता कि उनके घर में किसी ने काला जादू कर दिया है या काला साया है। तो आपको समय समय पर 5-6 साल में या 2-3 साल में किसी अच्छे पंडित को या किसी अच्छे विद्वान को जो इन चीजों का जानकार है भूत प्रेतों का, उसे एक बार जा करके अपने आप को दिखाना चाहिए। अगर आपके घर में तनाव बना रहता है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, आप कुल देवी कुल देवता के मंदिर भी जाते हैं, जो भोग उनको लगता है वो आप वहां पे लगाते भी हैं, उसके बाद भी तनाव बना रहता है, तो आपको
कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद एक बार जरूर किसी ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार को दिखाना चाहिए जो इन चीजों का जानकार हो, ताकि अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत की समस्या है तो वो व्यक्ति उस चीज को ठीक कर सके। क्योंकि जब घर के अंदर भूत प्रेत की समस्या होती है तो मैंने देखा है कि लोगों की कुंडलियां काम करना बंद कर देती हैं। यदि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तब भी आप लाख प्रयास कर लें, आपकी नौकरी नहीं लगती जब घर के अंदर भूत प्रेत की समस्या होती है। तो भले ही आप कुलदेवी के मंदिर जाएं, कुल देवता के मंदिर जाएं, उसके बाद अगर किसी ने आपके ऊपर जादू टोटका कर दिया या टोना टोटका कर दिया और आपके घर में भूत प्रेत की व्याधा आ गई, तो वो सब मंदिर जाना भी बेकार हो जाता है, पूजा पाठ करना भी बेकार हो जाता है। कोई पूजा पाठ आपको लगती ही नहीं है, क्योंकि वो सारी पूजा पाठ आपकी वो भूत या प्रेत ले लेता है जो आपके घर में है। और ये बात एकदम सत्य है। नंबर 4 का जो कारण है वो बहुत ही सामान्य कारण है कि जब आप पूजा करते हैं तो आप ये कोशिश करें कि आप जब पूजा कर रहे हैं तो आपके परिवार के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति या कोई रिश्तेदार आपको पूजा करते ना देखे। क्योंकि यदि वो आपको पूजा करते हुए देखेगा तो आपकी पूजा का फल थोड़ा उसको भी मिल जाएगा और आपको केवल थोड़ा ही फल मिलेगा। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। तो जब भी आप पूजा करें, आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपकी पूजा को जब आप कर रहे हैं उसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति या रिश्तेदार वहां पर मौजूद नहीं होना चाहिए और आपको पूजा किसी ऐसी जगह पे करनी चाहिए कि बाहर का व्यक्ति या रिश्तेदार उसे ना देख पाए। यही कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताए। अगर आपको ये सब बातें अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। नमस्कार, जय माता दी।